हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टम में। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि ये जीएस के लिए हम पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति से होगा, मिडाइवल से, एंशिएंट से, मॉडर्न से और पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन होंगे और ज्योग्राफी के भी होंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी होंगे। तो इसको आप पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम का जहाँ बसे वह सारा प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उसे हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो धर्म है। उसके बाद का क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैन्य सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में किया है? तो इलाहाबाद अभिलेख में उसने इसका जिक्र किया है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। पहला अफगान शासक बहलोल लोदी है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौसी की कृति है। उसके बाद का क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक को हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो शशांक था, जिसको कि हर्षवर्धन ने कभी भी पूरे तरीके से पराजित नहीं किया था। उसके बाद का क्वेश्चन है, राजा द्वारा तंजौर में बनवाया गया बृहदेश्वर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से है? तो वेवेल का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था? तो 10 मार्च 1922 ईस्वी को उन्होंने महात्मा गांधी को कैद किया था। अगला क्वेश्चन होगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं, दो राष्ट्र है। कथन ये किसका है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। कम्युनल ट्रायंगल, जिसको कि इस नाम का जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? सबसे पहले तो यही होगा क्वेश्चन कि किसने की है। तो इसकी रचना में दो प्रमुख नाम है, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता का। और इसी को हम लोग कम्युनल अवार्ड को ही हम लोग कहते हैं। रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसको तैयार किया गया था 16 अगस्त 1932 को। उसके बाद का है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, तो कौन था? लाला हरदयाल था। अगला क्वेश्चन है, रेशमी पत्र संयंत्र का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। उसके बाद का क्वेश्चन होगा कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो ग्वालियर में इसकी समाधि हमको देखने के लिए मिलती है। अगला है, नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है? तो वारेन हास्टिंग से है। बस ये रिवीजन के लिए आपका मैंने इसको तैयार किया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ। आप थोड़ा इसको स्लो करके भी सुन सकते हैं। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना श्री घरलू नायडू ने किया था। उसके बाद का क्वेश्चन, भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अब हम लोग भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान को पढ़ेंगे। ये देखिए पीपीएससी का प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है सार संग्रह का, तो इसको आप ज़रूर एक बार देख लें। और दानिश सर का जब भी आप लेक्चर देखेंगे ना, तो इससे क्वेश्चन बहुत सारा उसमें मिलता है। तो राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। आप देख सकते हैं, मैं टिक आउट करके इसको पढ़ी भी हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता? तो अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि से प्रभाव में आया? तो 26 जनवरी 1950 को ये प्रभाव में आया। उसके बाद का क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया गया? तो 2026 तक के लिए इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकता है? तो 14 दिन तक ये इसको रोक के रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोलते हैं? तो महापौर बोला जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो 14। पहले जब था ना, तो 14 ही राजनीतिक दल थे प्रथम लोकसभा चुनाव जब हुआ था तभी। प्रधानमंत्री का सचिवालय
प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य को करता है। अगला क्वेश्चन है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसको आप कंटिन्यू बोलेंगे करने तभी मैं करूँगी। पिछले बार भी मैंने 1-2 वीडियो इसका डाला था, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने इसको छोड़ दिया। थोड़ा शेयर भी करें इसको, ताकि मैं अगला जल्द से जल्द वीडियो इसका लाऊँ। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसको मकरान तट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। उसके बाद का है क्वेश्चन एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है। उसके बाद है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो बैरन द्वीप में स्थित है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भू विवर्तनिक सिद्धांत है। उसके बाद का क्वेश्चन है लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है बंगलपल्ले, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद है भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातकर देश कौन है? आयातकर देश कौन सा है? तो अमेरिका है। मन्नार की खाड़ी किस किस देशों को अलग करती है? तो भारत को श्रीलंका से ये अलग करती है मन्नार की खाड़ी। रेगुर क्या है? तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो क्षोभमंडल में होती है। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन है? तो एनएनजी मेंडर है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6378 किलोमीटर है। एशिया मिश्रण क्षेत्र किसे कहते हैं? तो पामीर का पठार जो क्षेत्र होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एशिया मिश्रण क्षेत्र भी बोलते हैं।